हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 7, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये डियर प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। पीडीएफ फाइल में आपको डाल चुका हूँ। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक थे वो जब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे तो उनकी नोट्स भी मैंने यहीं पे लिख दिए थे, तो वो तो आप यहाँ से नोट कर लेना वीडियो के अकॉर्डिंग। बाकी प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो टॉपिक है उसके नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में से नोट करना है। मतलब अब प्रकाश विद्युत प्रभाव से लेकर जितने भी आगे के टॉपिक होंगे उन सभी को आपको पीडीएफ फाइल में से नोट करना होगा। यहाँ मैं केवल उसको एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअल में प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पीडीएफ फाइल में से नोट्स आपको बनाना है, ठीक। तो बात आती है डियर प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ किसी धातु की बात करते हैं, किसी धातु की। और धातु को डियर इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? मेटल। ये अपन ने किसी धातु की बात कर। अब मान लीजिए हमने कोई धातु ली, यह उस धातु की क्या है डियर? सतह है। यह उस धातु की क्या है? सतह है। थोड़ा सा इसको 3D लाइक बनाया अपन। तो अपन ने क्या करा, ये धातु की एक सतह ले ली। ये धातु की एक सतह है। अब आपको पता है धातु में बहुत सारे परमाणु है और प्रत्येक परमाणु में क्या है डियर? इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए ये धातु की सतह पर उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन है। ये धातु की सतह पर उपस्थित कौन है? कोई इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ना किसी आकर्षण बल से क्या है डियर? बंधित है। ये इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह पर स्थित, ये किसी ना किसी आकर्षण बल से क्या है? बंधित है। बट अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देता हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके, या ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा। और जब ग्रहण करेगा तो ये जिस आकर्षण बल से बंधित था वो आकर्षण बल क्या हो जाएगा बेटा? समाप्त हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये धातु की सतह से क्या होगा? निष्कासित हो जाएगा। ठीक है। तो अपन को देखना है कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होना क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कोई धातु हमने ली, धातु में बहुत सारे परमाणु है, परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है किसी ना किसी आकर्षण बल से क्या है बेटा? बंधित है। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली बाहर से ऊर्जा देता हूं तो ये उस ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जब अवशोषित करेगा तो ये जिस आकर्षण बल से बंधित था वो आकर्षण बल क्या होगा बेटा? समाप्त हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धातु की सतह से क्या होगा? निष्कासित हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखना कैसे होता है मैं बताता हूं। अब हम क्या करेंगे डियर, इस धातु की सतह पर कोई निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण आपतित करेंगे। मतलब एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे इस धातु की सतह पर। अब जब जैसे हम वो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण या आपतित करेंगे तो इसमें ऊर्जा होगी, और इसकी ऊर्जा को कौन ग्रहण करेगा? ये इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ये निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला है, और जैसी धातु की सतह पर मैं इस प्रकाश को आपतित करूंगा तो ये धातु की सतह पर स्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है उसको अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धातु की सतह से क्या होगा बेटा? निष्कासित हो जाएगा। तो ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन है डियर, ये निष्कासित जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपन क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी परिघटना को अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्वेश्चन आ गया डियर कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, या व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो आपका आंसर क्या होगा? जब किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है और उन निष्कासित इलेक्ट्रॉन को तो हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो सीधा सीधा अपन एक शॉर्टली डेफिनेशन लिख सकते हैं और वो शॉर्टली डेफिनेशन क्या होगा डियर? तो यहां लिख सकते हैं डियर के निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। अंडरस्टूड? सीधा सा एक डेफिनेशन बन गया कि निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने पर धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है उसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। दैट्स इट। अब डियर इसका हम प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का हम प्रायोगिक प्रदर्शन करेंगे। अब वो कैसे? लुक एट दिस। फाइनली हम क्या करें डियर? दो धात्विक प्लेट ले या दो धात्विक छड़ ले। क्या करें? दो धात्विक छड़ ले या दो धात्विक प्लेट ले। ये पहली और ये दूसरी। ये मैंने दो धात्विक छड़ ले ली। अब मैं क्या करूं? किसी एक धात्विक छड़ को तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और किसी दूसरी धात्विक छड़ को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दूं बेटा? कनेक्ट कर दूं। तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब मान लीजिए ये मैंने जो धात्विक छड़ ली है या जो धात्विक प्लेट ली है, ये कौन सी धातु है डियर? सीजियम धातु। कौन सी है? सीजियम धातु। ठीक। अब मैं क्या करूंगा डियर? इस सीजियम धातु की सतह पर किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को क्या करूंगा? आपतित करूंगा। तो आपतित करने पर इस धातु की सतह से क्या होगा डियर? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये देखो ये नेगेटिव प्लेट है और ये कौन सी है? पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ऑफ कोर्स ये जो निष्कासित इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस ओर जाते हुए दिखाई देंगे? ये फोटो करंट किस ओर जाता हुआ दिखाई देगा? धनावेशित प्लेट की ओर। तो जब फोटो करंट फाइनली धनावेशित प्लेट की ओर जाएगा तो वो फोटो करंट जो उत्पन्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो वो इलेक्ट्रॉन आए कहां से? तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए? जब हमने इस धातु की सतह पर किसको आपतित किया? निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया। तो जैसे ही हम एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण फाइनली इस धातु की सतह पर आपतित करेंगे तो धातु की सतह से जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे निष्कासित होंगे और वो निष्कासित इलेक्ट्रॉन एक फोटो करंट के रूप में होंगे। किसके रूप में होंगे? फोटो करंट के रूप में होंगे। और फोटो करंट जो होगा वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या करेगा डियर? मूव करेगा। और इसी से स्पष्ट होगा फाइनली कि यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया डियर? सो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट मीन्स प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया सभी को? तो ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा हो गई डियर और ये इसका एक प्रायोगिक प्रदर्शन हुआ। प्रायोगिक प्रदर्शन की थ्योरी लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि दो धात्विक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जब सीजियम धातु की सतह पर फाइनली निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को आपतित करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निष्कासित होते हैं और वो निष्कासित इलेक्ट्रॉन फोटो करंट के रूप में ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर क्या करते हैं?
मूव करते हैं या गति करते हैं, और इसी को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया डियर अपन का इसका एक्सप्लेनेशन कि एक्चुअल में प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव ये होता है। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं उनको देखेंगे कि भैया देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली ऊर्जा क्या होती है, और देहली तरंगदैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, तो उसको बताते हैं, पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए। हाँ तो डियर अब बात करते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित मुख्य पद की। तो हम डियर यहाँ 3 पद पढ़ेंगे, देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा और एक देहली तरंगदैर्ध्य। अब ये देहली आवृत्ति क्या है, देहली ऊर्जा क्या है और देहली तरंगदैर्ध्य क्या है, इसको आप ध्यान से सुनना। तो डियर ये अपन ने वही धातु की सतह ली और इस धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन है, इस धातु की सतह पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब भैया इस धातु की सतह पर मुझे किसी ना किसी विकिरण को आपतित करना है, ये इलेक्ट्रॉन है, और मुझे फाइनली क्या करना है, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को क्या करना है, आपतित करना है। तो देखो क्या करेंगे बेटा, अपन यहां किसी विकिरण को अपन इसकी सतह पर क्या करेंगे, आपतित करेंगे। ठीक, अब देखना कैसे। अब आवृत्ति मीन्स क्या होता है डियर, न्यू। आवृत्ति मीन्स क्या होता है, न्यू, और न्यू इक्वल टू होता है डियर सी अपॉन लेमड़ा। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हमने जिस आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया है, मान लीजिए हमने अभी जिस आवृत्ति की विकिरण को आपतित किया है वो कितनी है बेटा, सपोज 1.23 प्रति सेकेंड है, 1.23 प्रति सेकेंड की आवृत्ति की विकिरण को अपन आपतित कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये सीजियम धातु है, ये सीजियम धातु, और सीजियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए हमको जिस न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण चाहिए वो न्यूनतम आवृत्ति कितनी डियर, 2.5 सेकंड इनवर्स है। बट हम तो जिस विकिरण को आपतित कर रहे हैं उसकी आवृत्ति तो कम है, और इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए हमको इतनी आवृत्ति की विकिरण चाहिए। तो जब इस आवृत्ति की विकिरण को आपतित करोगे तब तो यहाँ धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन का निष्कासन ही नहीं होगा, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा ही नहीं, क्योंकि सीजियम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति चाहिए या एक न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण चाहिए। अगर उस आवृत्ति की विकिरण को आप आपतित कर रहे हो तब तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अगर आप इसको छोड़कर इससे कम आवृत्ति की विकिरण को अगर आप आपतित करने जा रहे हैं तो बेटा वहां से कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। बट जैसे ही मैं यहां पर 2.5 प्रति सेकेंड की आवृत्ति की विकिरण को इस सीजियम धातु की सतह पर आपतित करूंगा तो यहाँ इसकी सतह से धातु या इसकी सतह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे डियर, निष्कासित होंगे, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाया जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण चाहिए, और इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण को लेकर ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो धातु की सतह से निष्कासित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्लियर सी बात है। देहली आवृत्ति क्या होती है, पहला पॉइंट क्या हो गया डियर, फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, देहली आवृत्ति क्या होती है, और देहली आवृत्ति को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डियर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू जीरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर? न्यू जीरो से। तो बात आती है डियर के दहली आवृत्ति किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या धातु के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाया जाता है, वह न्यूनतम आवृत्ति ही क्या कहलाती है डियर? दहली आवृत्ति कहलाती है। और ये हर एक धातु के लिए अभिलाक्षणिक होती है, मतलब प्रत्येक धातु के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाने के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण ही चाहिए। अगर उससे कम आवृत्ति की विकिरण अगर आप आपतित कर रहे हो तो फिर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं हो सकता। तो दहली आवृत्ति किसे कहते हैं डियर? क्या डेफिनेशन लिखेंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। अगर उस आवृत्ति से कम आवृत्ति की विकिरण को अगर आप धातु की सतह पर आपतित करते हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव नहीं है। और मैं बोलता हूं कि दहली आवृत्ति जो होती है वो प्रत्येक धातु का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है, अर्थात प्रत्येक धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान क्या होता है डियर? भिन्न भिन्न होता है। जैसे सीजियम धातु के लिए दहली आवृत्ति कम होगी, हो सकता है सोडियम धातु के लिए दहली आवृत्ति उससे ज़्यादा हो सकता है पोटेशियम धातु के लिए दहली आवृत्ति क्या होगी? उससे ज़्यादा होगी। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम धातु अलग अलग ले तो दहली आवृत्ति हम सेम ले रहे, हम ये नहीं बोल सकते। अगर आप धातु को अलग अलग ले रहे हो तो वहाँ पर आपको जिस आवृत्ति की विकिरण को आपतित करना होगी वहाँ पर आवृत्ति भी क्या होगी डियर? भिन्न भिन्न होगी। मतलब प्रत्येक धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान जो होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। बट आपके सामने जो परिभाषा है वो क्या है डियर? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्चुअल में इसकी परिभाषा क्या है, तो कौन बताएगा? बताइए। यस तुम बताइए। मुकेश क्या परिभाषा है बेटा? मुकेश बताइए, बताइयो। तू बता रहे दहली आवृत्ति किसे कहते हैं? हाँ, किसी निश्चित आवृत्ति की विकिरण इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, वही आवृत्ति क्या कहलाती है बेटा? दहली आवृत्ति। तो अपन ये लिख सकते हैं डियर, वह न्यूनतम आवृत्ति क्या लिख सकते हैं? वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा? दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है दहली आवृत्ति, इट मीन्स न्यू जीरो। और न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमड़ा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? न्यू जीरो इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा जीरो। तो याद रखना ये न्यू जीरो इक्वल टू तो क्या हो जाएगा डियर? दहली आवृत्ति। क्या होगा? दहली आवृत्ति। और लेमड़ा जीरो इक्वल टू क्या होगा डियर? दहली तरंग दैर्ध्य। और एक बात क्लियर कर दूं डियर में कि प्रत्येक धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान जो होता है डियर वो क्या होता है?
भिन्न भिन्न होता है। बट दहलीय आवृत्ति क्या होती है, तो सीधा सा मैंने लॉजिक बता दिया कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, दहलीय आवृत्ति कहलाती है। और प्रत्येक धातु के लिए इसका मान क्या होता है डियर, भिन्न भिन्न होता है। और अपन इसका सूत्र लिख सकते हैं न्यू जीरो इक्वल टू सी अपॉन लेमडा जीरो। सो न्यू जीरो इक्वल टू तो क्या डियर, दहलीय आवृत्ति, और लेमडा जीरो इक्वल टू हो गया दहलीय तरंग दैर्ध्य। तो अपन अगला पद जो परिभाषित करेंगे वो कौन सा होगा, दहलीय तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो ये तो आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डियर अब बात आती है सेकेंड प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित पद दहलीय तरंग दैर्ध्य या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डियर लेमडा जीरो से। अब होता क्या है डियर, ध्यान से सुनना। तो सीधा सी बात है, न्यू जीरो इक्वल टू सी अपॉन लेमडा जीरो है, मतलब दहलीय आवृत्ति और दहलीय तरंग दैर्ध्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हम इसका मान न्यूनतम ले रहे थे तो ऑफकोर्स इसका मान क्या लेना पड़ेगा डियर, अधिकतम। तो मैं इस डेफिनेशन में चेंजेस कर दूंगा। दहलीय तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, तो क्या लिखे, न्यूनतम की जगह क्या कर दूं, अधिकतम। तो वह अधिकतम आवृत्ति की जगह क्या कर दूं बेटा, तरंग दैर्ध्य। वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसकी विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, क्या कहलाती है बेटा, दहलीय तरंग दैर्ध्य कहलाती है, दहलीय तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और यहाँ देखो तो न्यू जीरो इक्वल टू सी अपॉन लेमडा जीरो। तो फाइनली दहलीय तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा लेमडा जीरो इक्वल टू सी अपॉन न्यू जीरो। जहां अपन बोल सकते हैं लेमडा जीरो इक्वल टू तो हो गया दहलीय तरंग दैर्ध्य, और न्यू जीरो इक्वल टू हो गया दहलीय आवृत्ति, और सी बराबर हो गया प्रकाश का वेग। अब मैं बोलता हूं कि दहलीय तरंग दैर्ध्य भी प्रत्येक धातु के लिए क्या होती है डियर, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक धातु के लिए लेमडा जीरो का जो मान होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये आपके कौन सी हो गई, दहलीय तरंग दैर्ध्य। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि है बेटा दहलीय ऊर्जा, या अपन उसको बोलते हैं कार्यफलन, दहलीय ऊर्जा या कार्यफलन। अब दहलीय ऊर्जा या कार्यफलन क्या होता है इसको अपन देखेंगे आगे, अभी इसको आप नोट कीजिए। हाँ तो डियर नेक्स्ट है दहलीय ऊर्जा या कार्यफलन, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय E0, और कार्यफलन को बोलते हैं वर्क फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय फाई। अब होता क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हमने पढ़ा है डियर, जहां अपन बोलते हैं इक्वल टू एच न्यू बोलते, या फिर मैं बोल सकता हूं E0 इक्वल टू एच न्यू जीरो। तो अभी हमने पढ़ी थी दहलीय आवृत्ति, और दहलीय आवृत्ति क्या होगी, किसी भी धातु के लिए निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होगी। क्या होगी, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। और ये आवृत्ति किसके समानुपाती है, ऊर्जा के। तो जब ये न्यूनतम हम लेते हैं तो सीधी सी बात है इसे भी न्यूनतम लेंगे। तो अगर किसी विकिरण में हम निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की बात कर रहे हैं तो हम उसी विकिरण में एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की भी बात कर सकते हैं। मतलब जिस विकिरण को आप आपतित कर रहे हो उसमें तरंग दैर्ध्य भी है, उसमें आवृत्ति भी है, और उसमें ऊर्जा भी है। तो हमने आवृत्ति की बात कर ली, हमने तरंग दैर्ध्य की बात कर ली, अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ऊर्जा की। तो मैं बोलता हूं कि यहां मैं वर्ड निश्चित न्यूनतम ऊर्जा यूज करूंगा या निश्चित अधिकतम ऊर्जा यूज करूं, कौन सा शब्द का उपयोग करूं, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा या निश्चित अधिकतम ऊर्जा, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा। क्यों, क्योंकि देखो आवृत्ति को न्यूनतम लिया था, तो यहां ऊर्जा क्या आवृत्ति के क्या है, समानुपाती है, इसलिए ऊर्जा को भी क्या लेंगे अपन बेटा, न्यूनतम लेंगे। तो यहां डियर मैं क्या लिख सकता हूं, निश्चित न्यूनतम ऊर्जा, ऊर्जा विकिरण। और जैसे हम एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा के विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करेंगे तो फाइनल उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा या निष्कासन होगा। तो परिभाषा क्या बन गई, वह न्यूनतम ऊर्जा
जिसके विकिरण को धातु की सतह पर आपतित करने से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहलाती है। ठीक है। और अगर सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो डियर अपन बोल सकते हैं E0 इक्वल टू H न्यू 0, या फिर अपन लिख सकते हैं डियर E0 इक्वल टू H C अपॉन लैम्बडा 0। तो ये दो समीकरण अपने आएंगे देहली ऊर्जा के, पहला ये और ये दूसरा ये। अंडरस्टूड? तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म थी प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित, देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है डियर, अब ये तो अपन ने देख लिया। अब हम क्या करेंगे? फाइनली प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो देखेंगे कि कब धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव को दर्शाती है और कब धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं दर्शाती है। बट डियर इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए इतना इनफ। थैंक यू वेरी मच।